बस रात 11:45 पर सुनसान स्टॉप पर आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स घने कोहरे को चीरती हुई। एरन, जो अपनी देर रात की शिफ्ट से थका हुआ था, बस में चढ़ा और किराया डाल दिया। बस में कुछ ही यात्री थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था, एक लाल कोट पहनी औरत खिड़की से बाहर देख रही थी और एक किशोर हेडफोन लगाए चुपचाप सिर हिला रहा था। एरन ने बीच की सीट ली और अपनी कनपटियों को रगड़ने लगा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ड्राइवर, एक उम्र दराज आदमी जिसकी आंखें गहरी थीं, बार बार मिरर में उसे देख रहा था। रास्ता जाना पहचाना था। एरन न जाने कितनी बार इस बस से घर गया था, लेकिन आज रात सड़कों में कुछ अजीब था। अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। कुछ स्टॉप के बाद किशोर उतर गया, फिर बूढ़ा आदमी, फिर लाल कोट वाली औरत। एरन ने भौहें सिकोड़ी। उसने किसी को भी स्टॉप बटन दबाते नहीं देखा था। फिर भी वे एक एक कर बस से उतरते गए। कुछ ही देर में वह बस में अकेला रह गया। अगले स्टॉप पर दरवाजे खुले, लेकिन कोई चढ़ा नहीं। ड्राइवर अपनी जगह से हिला तक नहीं। एरन ने गला साफ किया। आज रात नहीं, मतलब? बस ने आगे बढ़ते हुए एक तीखा मोड़ लिया, एक ऐसे रास्ते की ओर जिसे एरन पहचान नहीं पाया। यहां की स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, अजीब सायों को जन्म देती हुई। सुनो, मुझे बस घर जाना है। ड्राइवर वियो, तुम पहले ही पहुंच चुके हो। एरन का दिल जोर से धड़कने लगा। बस रुक गई। बाहर जली गली इमारतों की कतार थी। कोहरा और गहरा हो गया था, जैसे उसमें कोई हलचल हो। फिर उसने देखा, एक टूटी फूटी जली हुई बस, उसकी बस। आग में झुलसा धातु का ढांचा खंभे में लिपटा हुआ, खिड़कियां चकनाचूर, सीटें राख में तब्दील। एरन के पेट में कुछ गिरा। उसने कांपते हाथों से खिड़की पर हाथ रखा और मलबे को घूरने लगा। पास के अखबार स्टैंड पर छपी हेडलाइन ने उसके खून को जमा दिया। भयानक बस दुर्घटना, 5 की मौत, कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसका दम घुटने लगा। उसने धीरे धीरे ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम कभी उतरे ही नहीं एरन। अगले ही पल अंधेरा सब कुछ निगल गया।